आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि बुध देव के प्रमुख गुण धर्म क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में ये इसी बृहद पराशर होगा शास्त्र पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था, उसी विषय वस्तु को हम लोग आज की कक्षा में पुनरावृत्ति कर ले रहे हैं। बुधदेव जो होते हैं यह ग्रहों की सभा में युवराज का पद इन्हें प्राप्त है। इनका स्वभाव हाजिरी जवाब, जिस प्रकार का सुनना ठीक उसी प्रकार का उत्तर दे देना। ये राजसिक स्वभाव के हैं। पृथ्वी तत्व है इनका, यानी कि व्यवहारिक। वैश्य वर्ण है, वैश्य भी लेन देन वाला ही होता है, यह भी व्यवहारिक ही। सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा सुंदर रंग रूप बुधदेव का ही है। यदि लग्नेश बुधदेव हो तो व्यक्ति सुंदर होता है। बुधदेव का व्यक्तित्व बचपना का है, तो बचपना में तो सभी आदमी सुंदर दिखते ही, यह बुधदेव का ही गुण है। शरीर इनका पतला है। इनका रंग हरा है। जो तीन प्रकार के दोष होते हैं, कफ पित्त वायु, इनमें तीनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। इनमें सभी प्रकार के दोषों का मिश्रण है, हर प्रकार। जैसा कि हम लोग ने कहा कि ये हाजिर जवाब भी हैं, तो मजाकिया भी, मजाकिया स्वभाव के भी हैं। इनकी वास्तविक जो प्रकृति है वह शुभ है, परंतु सबसे बड़ा गुण यह है इनमें कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी ग्रह के गुण धर्म के अनुरूप यह अपना फल देने लगते हैं। यानी कि साहचर्य गुण इनमें ज्यादा ही है। ये बुधदेव उत्तर दिशा के स्वामी हैं। यदि बुधदेव को प्रसन्न करने हेतु पूजा पाठ करना है तो हम अपने घर के उत्तर दिशा में करें, ज्यादा उत्तम। अगर बहुत से ग्रहों के उपाय भूमि के माध्यम से होता है तो हम अपने निवास स्थान से उत्तर की दिशा की तरफ अगर उपाय करें तो अच्छी बात। इनका जो वास स्थान है वह भगवान विष्णु के मंदिर है, क्योंकि बुधदेव के जो देवता हैं वह भगवान विष्णु ही हैं। बुधदेव का स्थान सीखने का स्थान, जैसे स्कूल कॉलेज पुस्तकालय इत्यादि। मनोरंजन का भी स्थान बुधदेव के स्थान के बारे में कहा जाता है। बुधदेव को लग्न भाव में दिग्बल मिलता है। बुधदेव को प्रथम भाव में, लग्न भाव में दिग्बल मिलता है। बुधदेव की राशि की जहां तक बात की जाए तो जैसा कि हम सबों को पूर्व से ज्ञात है कि बुधदेव की दो राशियां हैं, मिथुन एवं कन्या। कन्या राशि में ये उच्च के भी होते हैं, लेकिन ये 15 डिग्री तक, 15 डिग्री के बाद में इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। कन्या राशि में 15 से 30 अंश तक मूल त्रिकोण राशि और 15 अंश तक उच्च की राशि। ये मीन राशि में नीच के होते हैं 15 अंशों पर, परमोच्च नीचे से कहा। इनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है। बुधदेव मित्र किसे मानते हैं, तो बुधदेव सूर्य को भी मित्र मानते हैं और शुक्र को भी। सूर्य एवं शुक्र को मित्र मानते हैं। शनि को सम मानते हैं, राहु को यह मित्र मानते हैं।
बुधदेव किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, सिर्फ चंद्रमा को शत्रु। सम में यह शनि, बृहस्पति एवं मंगल को यह सम मानते हैं। सम में किसको? तो शनि, बृहस्पति एवं मंगल को सम मानते हैं, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, सूर्य को मित्र मानते हैं, शुक्र को भी ये मित्र मानते हैं, राहु को भी मित्र मानते हैं, केतु को ये सम मानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि मंगल देव की चौथी दृष्टि भी होती है, सातवीं भी होती है एवं आठवीं भी होती है, तो बुध की केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। बुधदेव जैसा कि हम सब नाम से भी जानते हैं, तो जिस ग्रह का जो नाम होता है, जैसे बुधदेव तो उनका दिन बुध है, गुरुदेव उनका दिन गुरुवार है, शुक्रदेव उनका दिन शुक्रवार है, शनिदेव उनका दिन शनिवार है, सूर्यदेव या रविदेव उनका दिन रविवार है, सोमदेव सोमवार या चंद्रदेव सोमवार, मंगलदेव मंगलवार। राहु केतु के दिन नहीं बतलाए गए हैं, तो ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि शनिवार के दिन ही राहु का भी, केतु का दिन मंगलवार माना जाता है। बुधदेव का जो रत्न है वह है पन्ना। बुधदेव का रत्न पन्ना है। अन्न में जो हरा रंग का जो भी अन्न है वह बुधदेव के अंतर्गत आता है। हरा रंग का जो भी है वस्तु है वह बुधदेव के अधीन आता है। बुधदेव यह सीखने के भी कारक हैं। बुधदेव जिसके कुंडली में मजबूत होते हैं वह व्यक्ति अधिक उम्र तक कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। बुधदेव का रंग हरा रंग का होता है, जैसे हरे रंग का जो दुर्वा घास होता है ठीक उसी प्रकार का इनका रंग होता है। शरीर के अंग में त्वचा का प्रतिनिधित्व यह करते हैं। बुधदेव के रिश्तों की बात की जाए तो बुधदेव मामा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुधदेव मामा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कालपुरुष के अंग की बात की जाए या शरीर के अंगों की बात की जाए तो वाणी, जिह्वा, स्नायु तंत्र, त्वचा, जांघ का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका स्वभाव भी मिश्रित है। इनका स्वभाव मिश्रित है, क्षणभंगुर है। अगर चौथे भाव में इनकी राशि हो जाए कुंडली में या चौथे भाव में मजबूत अवस्था में बैठ जाए तो व्यक्ति को कोई काम में जल्दी मन नहीं लगता, लंबा देर तक मन नहीं लगता। बुधदेव की जो बीनसूत्री दशा होती है, बुधदेव की बीनसूत्री दशा 17 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 17। इनके जो नक्षत्र हैं वह है अश्लेषा, ज्येष्ठा एवं रेवती। इन्हें गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। ये 3 नक्षत्र ही नहीं, 3 नक्षत्र और जो केतु के होते हैं, माघामूल, अश्विनी, वह भी गंडांत नक्षत्रों में ही होता है। तो माघामूल रेवती जो होता है, माघामूल रेवती, पहले माघामूल अश्विनी, माघामूल अश्विनी, ये जो केतु के नक्षत्र हैं इनके शुरू के चरण अच्छे नहीं होते। इनके शुरू के चरण अच्छे नहीं होते। जैसे कि माघामूल अश्विनी, मघा मूल अश्विनी, देखो किसको मिटा दें। ये किसके नक्षत्र हो गए? माघामूल अश्विनी केतु के। बुध के अब कौन हो गए? अभी हमने लिखा था अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अश्लेषा,
ज्येष्ठा रेवती। अब इसमें देखें, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के चौथा चरण, तीसरा चरण, दूसरा चरण, पहला चरण। अब माघा मूल अश्विनी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह जो है माघा मूल अश्विनी के पहला चरण ज्यादा नुकसानदायक है, उससे कम नुकसानदायक दूसरा, उससे कम नुकसानदायक तीसरा। ठीक उसी प्रकार इनके जो नक्षत्र हैं अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, तो इसके चौथे चरण ज्यादा नुकसानदायक है, उससे कम तीसरा, उससे कम दूसरा, पहला तो ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने गंडांतर नक्षत्रों के बारे में भी समझा। हालांकि गंडांतर नक्षत्र पर पूरी एक कक्षा हो तो हम लोग संपूर्ण जानकारी हो सकती है, लेकिन जहां तक बात हो गई हम लोग चर्चा कर लिए कि बुधदेव के नक्षत्र कौन होते हैं, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये गंडांतर नक्षत्रों में गिना जाता है। और इनकी दशा वर्ष, यदि महादशा की बात की जाए तो इनकी महादशा 17 वर्ष की होती है। यदि ये कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, जब कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो यह हमें अपने गुण धर्मों के अनुसार सुफल भी देते हैं। यदि खराब होते हैं तो हमें समस्याएं भी देते हैं। तो बुधदेव अच्छी स्थिति में कब होते हैं, बलवान कब होते हैं? तो सबसे पहली बात तो अंशात्मक मान को देखना चाहिए कि अंशात्मक मान कम से कम 28 से कम, और मतलब 28 से ज्यादा और 2 अंश से यदि कम होता है तो अंश दोष में चला जाता है। यह मान अंश दोष हो जाता है, तो यह कमजोर हो जाता है। तो कमजोर हो गया। कोई भी ग्रह जब शुभग्रह के द्वारा देखा जाता है तो थोड़ा बलवान हो जाता है। कोई ग्रह अपने राशि में होता है तो थोड़ा बलवान माना जाता है, अपनी उच्च राशि में होता है बलवान माना जाता है, अपने मित्र की राशि में होता है तो ठीक ठाक माना जाता है। तो यह भी हम सबों को तारतम्य में मिलाना चाहिए। अब मान लिया जाए कि बुध को शत्रु कौन सा ग्रह मानता है, तो बुध को शत्रु मंगल देव मानते हैं, बुध को शत्रु देवगुरु बृहस्पति मानते हैं। और कोई ग्रह बुध को मानता है, मंगल देव मानते हैं। सूर्य देव तो सम मानते हैं, चंद्रमा मित्र मानता है, मंगल शत्रु मानता है। बुध तो अपने स्वयं हो ही गए, देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, शुक्र देव मित्र मानते हैं, शनि देव मित्र मानते हैं। तो मंगल गुरु इनके शत्रु राशि हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है यह विद्वानों की राशि है, शुभग्रह की राशि है, इसलिए उसमें यह पीड़ित नहीं होते, खराब नहीं होते। लेकिन मंगल की राशि में हो जाए तो थोड़ा खराब होगा। अपने नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति की 2 राशि है 9 एवं 12, लेकिन 12 नंबर की राशि में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बुध देव नीच के होते हैं तो खराब माने जाएंगे। या लग्न कुंडली में किसी भी राशि में हो और नवमांश कुंडली में, D9 कुंडली में यदि बुधदेव इन राशियों में हो और कुंडली के अकारक ग्रहों से, पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो भी खराब माने जाए। यानी कि कोई भी ग्रह, अब मान लीजिए कि बुधदेव यहीं पे बैठ जाए और 8वें भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते, अगर 8 यहाँ पर अगर 10 नंबर की राशि हो तो अष्टमेश भी होगा, यहाँ पर 11 हो गया तो क्या होगा, यह अब नवमेश भी होगा, भाग्य भाव के भी स्वामी होगा, मूल त्रिकोण यहाँ पे आ गया। अगर शनिदेव यहाँ होकर के यहाँ देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो एक तो शनि बुध को मित्र मानता है, दूसरे में शनि देव यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी हो गए तो थोड़ा अच्छा हो गया। अगर यहाँ पे 10 नंबर की राशि हो और यहाँ पर 11 नंबर की राशि हो तो शनि एक तो पापग्रह, दूसरे में कुंडली के अकारक ग्रह भी हो गए। और फिर यदि अब यह शनिदेव बुध को देखेंगे तो क्या होगा, या शनिदेव यहीं पे बैठ के 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बुध पीड़ित हुआ कि नहीं हुआ जी। तो कोई ग्रह कब पीड़ित होता है और कब अच्छा होता है यह हम सबों को समझना चाहिए। तो यदि बुधदेव कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, यदि बुधदेव कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, बलवान होते हैं, तो यह क्या अच्छा देते हैं, तो अच्छा बुद्धि देते हैं, अच्छा यादाश्त देते हैं, पढ़ने लिखने में मन लगता है, अच्छा वाणी शक्ति होती है, अक्षर लिखावट मजबूत बनता है, लिखावट सुंदर होता है, सुंदर होता है।
हम अपने स्वभाव से भी ग्रहों को पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह अच्छा है। यदि कोई बच्चा का पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है, उसका हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक नहीं, तो पहले ही सबसे पहले कुंडली देखने से पहले ही समझ जाइए कि उसका बुध कमजोर है, उसका बुध कमजोर। कमजोर। तो उपाय, उसके माता पिता को बोलिए कि भगवान विष्णु की प्रतिदिन कम से कम पूजा अर्चना करें, नमन करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बुद्धदेव के देवता भगवान विष्णु है। चित्रकारिता, शिल्पकारिता, दार्शनिक स्वभाव का, बुद्धदेव कैलकुलेशन पावर के, गणित के भी कारक है। यदि गुरुजी बुध के तो गणेश भी देवता माने जाते हैं। हाँ, किसी न किसी मायने में, किसी न किसी, बोला जाता है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, रुकिए हमारा बोर्ड ही गड़बड़ हो गया। चलिए यही करें। देखिए, गणेश भगवान जो है वह बुद्धि प्रदाता है। गणेश भगवान बुद्धि प्रदाता है। वह बुधदेव के देवता नहीं है। बुध के देवता विष्णु भगवान है। फलदीपिका पुस्तक के शुरू के ही पन्नों में सभी ग्रहों के देवता के बारे में लिखा गया है। वहां से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह कक्षा तो फलदीपिका पुस्तक की ही है। जब ही कक्षा यह समाप्त होगी, व्हाइट बोर्ड यहाँ से हटेगा, हम आपको पुस्तक का पन्ना शेयर करके हम आपको बतला सकते हैं। आप भी पढ़िएगा, देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार रविवार यानी कि सूर्यदेव के देवता भगवान भोले शंकर है। मंगल के, चंद्रमा के पार्वती, मंगल के कार्तिकेय जी, बुध के विष्णु भगवान, देवगुरु बृहस्पति के ब्रह्मा जी, शनि के यम महाराज इत्यादि। तो पुस्तक पढ़ने से वहां से हम लोगों को पता हो जाएगा। और गणेश को क्यों मानते हैं, तो गणेश देव भी बुद्धि के प्रदाता है, बुद्धदेव भी बुद्धि के प्रदाता है, बुद्धदेव भी बुद्धि के प्रदाता है। बुद्धदेव भी बुद्धि प्रदाता है, गणेश देव भी बुद्धि के प्रदाता है। इसलिए गणेश पूजा जाती है। तो चित्रकारिता, फोटो वगैरह बनाना, सीखने की सभी चीज, गणित भी, ज्योतिष भी इत्यादि। जब यही बुधदेव जब पीड़ित होते हैं, जब बुधदेव पीड़ित होते हैं, तब व्यक्ति का याददाश्त कमजोर हो जाता है। कभी कभी वाणी में हकलापन आ जाता है। अनेक प्रकार के हम काम करते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं, लेकिन किसी भी कार्यों में उतना पूरा लाभ नहीं हो पाता। न चाहते हुए भी झूठ बोलने की आदत हो जाना, न चाहते हुए भी झूठ बोलने की आदत हो जाना, यह बुधदेव की खराब होता है। किसी के प्रति हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन बार बार अपजस की ही प्राप्ति हो इत्यादि, जब पीड़ित होते हैं तो। यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंध बनाते हैं या बीमारी के कारक बनते हैं, तो त्वचा से संबंधित रोग देते हैं, याददाश्त की कमी करते हैं, वाणी में दोष देते हैं। बुधदेव समग्रह भी है, नपुंसक ग्रह भी है, संतानहीनता भी देने का काम करते हैं। बुधदेव बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि की कमी होने से मानसिक भ्रम भी इत्यादि होने की संभावना बीमारी होती है। तो यह हुआ बुधदेव के गुण धर्मों के बारे में। यदि किसी सदस्य को बुधदेव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई मन में संशय हो, कोई बात हो, तो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। गुरुजी, बुद्ध के उपायों में सिर्फ जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम हो गया या विष्णु जी का मंत्र, सिर्फ यही बोलते हैं? जैसे आपने बताया कि विष्णु मंत्र पेरेंट्स को करना चाहिए अगर
बच्चे की फोकस है या वो पढ़ाई में कमजोर है या कुछ है तो हाँ जी, तो छोटा बच्चा कैसे विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ जी बोले? हाँ जी। नहीं, इसके अलावा जैसे कहते हैं गाय को रोटी खिला, वो हरा हरा खिला दो, ये सब भी इंक्लूड होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो कुंडली के हिसाब से फिर निर्धारित हो। जी। अब ग्रह किस स्थिति में है, किस भाव में है, ग्रह किस स्थिति में किस भाव में है, यह भी तो देखना पड़ता है ना। गुरुजी, बुध अक्सर मतलब सूर्य देव के साथ ही होते हैं, हाँ, तो फिर उस समय कैसे करेंगे, मतलब कि बुध। अब वह किस राशि में है, किस भाव में है, इसकी भी महत्ता होती है। इसीलिए तो अगर ज्यादा नहीं समझ में आता तो बुध देव के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु का पूजन, हरे रंग की वस्तुओं का अत्यधिक सेवन, यानी कि भिगो करके चना खाएं, हरी पालक की सब्जियां यानी कि हरे पत्तेदार सब्जी ज्यादा खाएं, बुध देव अपने धीरे धीरे ठीक होते चले जाते। चलिए आइए शुरू करते हैं।